Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभी हम लोगों ने मनाया है 9 मई को। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनी और अरबपतियों को 6.7 अरब डॉलर की निधि दान देने की अपील की है। तो संस्था का नाम है UN। मदर्स डे कब मनाते हैं, तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है। ये हमेशा मई का जो सेकंड संडे होता है उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है, तो वो कर दी है 12 घंटे। और इसको करने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि अगर एक बार मजदूर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से बाहर ना जाएं। उनको वहाँ पर लोगों को कम करना था, स्टाफ कम करना था, जिससे वहाँ पर लोगों की संख्या कम हो सके और जो लोग 12 घंटे काम करेंगे उनको उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। आप लोगों ने इनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे स्टेटमेंट देखे होंगे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो उस राज्य सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन से जो हमारे यहाँ के प्रवासी मज़दूर हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि वो डेली 50,000 लोगों को मनरेगा के तहत जोड़ रहा है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में ऐसे हब बनाए जाएंगे जिसकी वजह से इन मज़दूरों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि कल इसको मनाया गया था। इसको मनाने के पीछे का कारण ये है कि 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। उसी की याद में ये बनाया जाता है। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो वो कर दिया है 0%। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, तो उस राज्य का नाम है झारखंड। इसके अलावा है चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है, तो उस देश का नाम है भारत। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। जैसे ब्रिटेन सरकार द्वारा परिवहन में निवेश के लिए वंस इन अ जनरेशन इसकी घोषणा की गई है। तो ब्रिटेन सरकार ने कोरोना महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। ये नया निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों को प्रयोग करने, सार्वजनिक परिवहन में भीड़ भाड़ से बचने के समर्थन के सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे वहाँ पर लॉकडाउन भी खुल रहा है। ये घोषणा ब्रिटेन के परिवहन सचिव जिनका नाम था ग्रेंट शेफ ने उन्होंने किया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वंस इन अ जनरेशन ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके बाद में एक दूसरी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। और ये जो रिपोर्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यानी जो उत्सर्जन होता है और दुनिया भर में ऊर्जा की मांग को उजागर करती है। अप्रैल 2020 तक वास्तविक समय के विकास संबंधी विश्लेषण और वर्ष के बाकी हिस्सों के संभव उपाय और निर्देश इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं। अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो वैश्विक समीक्षा 2020 देश और ईंधन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्सर्जन डेटा
और बिजली जैसे मामलों के लिए वास्तविक समय में ट्रैक करता है। कुछ ट्रैकिंग हफ्ते भर भी जारी रखी जा सकती है। तो ऊर्जा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ये इस रिपोर्ट में कही जाती हैं। अगली न्यूज़ है, झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाले को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। अब इसके पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। तो ये जो पान मसाला है वहाँ पर इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से इसे बैन कर दिया गया है। और जिस कानून के तहत ये बैन किया गया है ये है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत ये एकत्रित किया गया था। और इसके बाद जो सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है इसके तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध खाद्य पदार्थ के बनाने के लिए भंडारण, वितरण या बिक्री पूरी तरीके से इस पर बैन है 1 साल के लिए। अगर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है इसकी रांची और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसके अलावा इजराइल ने रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अतीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और ये भारत की समृद्धि को बता रहा है। हमारे देश के रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो 8 मई को रवींद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती थी और इस दिन उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इजराइल ने अपनी एक सड़क जिसका नाम था तेल अवीव उसका नाम बदल कर दिया टैगोर स्ट्रीट। टैगोर जी के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक लिखे हैं और 1913 में इन्हें साहित्य, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, उस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय कवि हैं। और 1930 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एशिया से बिलोंग करते थे। इसके पहले किसी भी व्यक्ति को जो एशिया से बिलोंग करता हो उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इजराइल की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है यरूशलेम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो मुद्रा है उसका नाम है इजराइल शेकेल। इसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि 40वीं चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर यूएन द्वारा एक स्मारक डॉक टिकट स्टार्ट किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की डॉक एजेंसी स्मॉल पॉक्स की उन्मूलन की याद में 40वीं स्मॉल पॉक्स उन्मूलन वर्षगांठ पर एक डाक टिकट इसने जारी किया है। तो एक बीमारी होती है, ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। जैसे भारत इस समय कोरोना से जूझ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, उसी तरह के से एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया चेचक से जूझ रही थी। इसके बाद में इसकी वैक्सीन बनाई गई और टीकाकरण का काम शुरू हुआ तेज़ी से और आज भी लगता है छोटे बच्चों को। तो इस तरीके से दुनिया के कई सारे देश थे जो चेचक से पूरी तरीके से मुक्त हो गए। तो 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था। 1980 में यानी कि चेचक रोग जो था वो दुनिया से लगभग समाप्त हो चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल थे, ने आधा अरब लोगों का टीकाकरण करके चेचक के अंत को सुनिश्चित कर दिया था। 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डाक टिकटों के माध्यम से चेचक अभियान शुरू किया गया था और जो डॉक टिकट था वो सर्जियो बाराडाट ने इस डाक टिकट को डिज़ाइन किया था। तो चेचक के उन्मूलन से पहले लगभग 3000 वर्षों से मानवता बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और 20वीं शताब्दी में ही लगभग 300 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण भी यही चेचक था। तो एक ऐसी ये बीमारी थी जिसने एक बड़ी संख्या में लोगों को मौत दिया। तो उसी को ख़त्म करने का जो आज 40वीं वर्षगांठ थी, जिसकी वजह से यूएन ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके अलावा 12 मई है आज और आज एक डे है नर्सेज अवाइड टू लीड नर्सिंग द वर्ड्स टू हेल्थ विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेस डे। आज के समय में कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में जो नर्सेज डे है इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज ये दिन मनाया जा रहा है और आज के ही दिन जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस थी उनसे संबंधित ये डे है।
तो अभी इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ECL में कोल बेड मीथेन के विकास और निष्कर्षण के लिए प्रधान कार्यान्वयन संस्थान PIA में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट CMPDI का ये मर्ज हुआ है। इसके अलावा 9 मई 2020 को NTPC लिमिटेड ने अपने 3 थर्मल पावर प्लांट्स में 100% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है और ये जिन शहरों में स्थित हैं उन शहरों में विंध्याचल है, तलहर कन्या उड़ीसा का है और सेपत छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य ने 4 का शिशु मृत्यु दर प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो वो है नागालैंड, यानी यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली में इस राष्ट्रीय अभियान के तहत एक अत्याधुनिक महासंगणक की स्थापना की जाएगी, तो वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। फिर अगला प्रश्न है वह भारतीय संस्थान जिसे फाइनेंशियल टाइम्स एजुकेशन 2020 की वैश्विक रैंकिंग में टॉप 50 यूनिवर्सिटी में विद्यालय में स्थान दिया गया है, तो वो संस्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर और ये है 45वें नंबर पर। व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है इंद्रुशेखर चतुर्वेदी। संस्कृति मंत्रालय में नए सचिव बने हैं आनंद कुमार। और ज्ञान विज्ञान की बात करें तो ऐसा संस्थान जो कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, इस संस्थान ने कोविड-19 के प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहला एक स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट तैयार किया है और उस टेस्ट किट का नाम है SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एलिजा, तो इस टेस्ट का नाम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका परिषद जो है ये स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जिनेवा वहाँ पर है। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास तथा शैक्षणिक संस्थानों को 70 से अधिक अत्याधुनिक संगणकीय सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM की घोषणा 2015 में की गई थी। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो आज मनाया जाता है और आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी और एक ये सांख्यिकी विद भी थी। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ है, जो 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित की गई है। और इसके अलावा वर्ष 2020 को WHO ने नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमियम युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों के देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। वो नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल जो कि 1860 में खोला गया था, वहाँ पर इन्होंने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की थी और वह ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली पहली महिला थी।